तनावपूर्ण वैश्विक हालात, आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश और भारत रूस की रणनीतिक साझेदारी को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी। इन सब के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का प्रस्तावित भारत दौरा कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर पुतिन भारत आने वाले हैं और यह यात्रा सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि एक बड़े भू राजनीतिक संकेत के तौर पर देखी जा रही है। सोमवार को राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। यह बातचीत उस वक्त हुई जब देश जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से उबरा भी नहीं था। हमले में विदेशी पर्यटकों की मौत ने अंतर्राष्ट्रीय चिंता बढ़ा दी थी। पुतिन ने इस हमले की कड़ी निंदा की और भारत को भरोसा दिलाया कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी लड़ाई में रूस पूरी तरह साथ खड़ा है। रूस के द्वारा जारी आधिकारिक बयान में साफ कहा गया कि आतंकवाद के किसी भी रूप से बिना समझौता किए निपटना होगा। यह वही भावना है जिसे भारत भी दशकों से दोहराता आया है। पुतिन ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमले के दोषी और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। भारत रूस के रिश्तों की मजबूती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया है। दोनों देशों के बीच यह सालाना उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित होगा और यह कई अहम घोषणाओं का मंच बन सकता है। क्रेमलिन की ओर से जारी बयान में इस बात पर भी जोर दिया गया कि भारत रूस संबंध बाहरी प्रभावों से अछूते हैं और यह रिश्ता सभी देशों में गतिशील रूप से विकसित हो रहा है। यह इशारा साफ तौर पर उन पश्चिमी देशों की ओर है जो रूस पर यूक्रेन युद्ध के चलते प्रतिबंध लगाए बैठे हैं और भारत से रूस की निकटता को लेकर असहज है। लेकिन भारत ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि उसकी विदेश नीति भारत प्रथम के सिद्धांत पर आधारित है और किसी भी वैश्विक शक्ति के दबाव में नहीं चलती। बीते कुछ वर्षों में भारत और रूस ने ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष और रणनीतिक तकनीकी के क्षेत्रों में बड़ी साझेदारियां की हैं। भारत आज भी रूस से कच्चा तेल और रक्षा उपकरणों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। ऐसे में पुतिन की भारत यात्रा इस सहयोग की ओर गहराई देने का अवसर बन सकती है। मोदी और पुतिन के बीच टेलीफोनिक बातचीत में प्रधानमंत्री ने रूस के विक्ट्री डे की 80वीं वर्षगांठ पर पुतिन को शुभकामनाएं भी दी। विक्ट्री डे नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत की स्मृति का प्रतीक है और यह अवसर पुतिन की राष्ट्रवादी छवि को मजबूत करने का एक बड़ा माध्यम है। ऐसे समय में जब भारत अपनी सीमाओं पर आतंकवाद का सामना कर रहा है और वैश्विक मंचों पर आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है, रूस जैसे ताकतवर सहयोगी का समर्थन न सिर्फ रणनीतिक बढ़त देता है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की आवाज को और मजबूती भी देता है। पुतिन की यात्रा महज कूटनीतिक औपचारिकता नहीं बल्कि आने वाले समय के बड़े फैसलों का संकेत बन सकती है। भारत रूस संबंधों में यह एक नया मोड़ भी साबित हो सकता है। आतंक के खिलाफ एकजुटता और रणनीति के नए समीकरण, पुतिन की भारत यात्रा पर टिकी है वैश्विक निगाहें। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।